आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कोर हेडक्वार्टर्स लाहौर का दौरा, पाक फौज के हाजिर सर्विस और रिटायर्ड अफसरान की मुलाकात। आर्मी चीफ का खित्ते में सिक्योरिटी की सूरत हाल और अमन व इस्तेहकाम के अवाम तक असरात पहुँचाने पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक जनरल कमर जावेद बाजवा ने मुल्क को दरपेश चैलेंजेस के साथ आगे बढ़ने के मौक़ों पर बात की। हाजरीन ने खुलकर मुशावरत का मौक़े फराहम करने पर आर्मी चीफ का शुक्रिया अदा किया। जम्मू और कश्मीर पर भारतीय कब्जे को 1 साल मुकम्मल। यौम इस्तेहसाल कश्मीर कल भरपूर तरीके से मनाया जाएगा। मुल्क भर में कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए रैलियां निकाली जाएंगी। पहले ISPR बना कश्मीर की आवाज और अब पूरा पाकिस्तान बोला कश्मीरी हूं। जा छोड़ दे मेरी वादी, लब सी कर चुप करवाए, जितना चाहे हम चीखेंगे आजादी। जा छोड़ दे मेरी वादी। ISPR का 5 अगस्त की मुनासबत से प्रोमो जारी। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी का ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, मोदी सरकार की हिंदुत्व पॉलिसी पूरे खित्ते के अमन के लिए खतरा है। पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें मसला कश्मीर पर मुत्तहिद हैं। 5 अगस्त को हिंदुस्तान ने 370A को ख़त्म करके कश्मीरियों के लिए जीना और हराम कर दिया और जो आज़ादी के मतवाले अपनी जान हथेलियों पर रख के अपनी आज़ादी की जिद्दोजहद कर रहे थे, उनके लिए और मुश्किलात पैदा कर दी। पाकिस्तान और आलमी इस्लाम का हर मुसलमान कश्मीरियों के साथ खड़ा है। वजीर रेलवे शेख रशीद कहते हैं, भारतीय हुकूमत ने आर्टिकल 370A खत्म करके कश्मीरियों का जीना मुहाल कर दिया। क्लीन कराची मुहिम का दूसरा रोज गुजरनाले से 7 मकामात पर कचरा निकाला जा रहा है। 100 से ज्यादा डंपर्स के जरिए कचरे की लैंडफिल साइट मुंतकली का अमल जारी। विफाकी वजीर अली जैदी कहते हैं, कराची पीपल्स पार्टी की मुजरिमाना गफलत के बायस बर्बाद हो रहा है। मुस्लिम लीग काफ की क़यादत और वज़ीर आला पंजाब के दरमियान आज अहम मुलाकात होगी। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही और चौधरी मोनिस इलाही की क़यादत में मुस्लिम लीग काफ का वफ्द उस्मान बुज़दार से मुलाकात करेगा। इत्तेहाद के उमूर, हलकों के तरक्याती और अवामी मसाइल पर बातचीत की जाएगी। काफ लीग की क़यादत बाज़ उमूर पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह करेगी। PTI MN ने अली खान जदून के खिलाफ नैब ने तहकीकात शुरू कर दी। चेयरमैन कायमा कमेटी बराए IT अली जदून के असासों का रिकॉर्ड तलब। डिप्टी कमिश्नर एबटाबाद से अली जदून के अहले खाना के असासों का रिकॉर्ड भी मांग लिया। सूबों के साथ मैरिज हॉल, पार्क, टूरिज्म और रेस्टोरेंट्स खोलने, कोरोना SOPs पर नजरसानी पर बातचीत जारी है। विफाकी वजीर हम्माद अजहर कहते हैं, मार्केट्स और इंडस्ट्रीज के औकात कार पर भी नजरसानी की जा रही है। तजावीज़ हतमी मंजूरी के लिए आइंदा चंद रोज में वजीर आजम को पेश की जाएंगी। लाइफ बोर्ड मेंबरान जानवरों की हलाकत के जिम्मेदार हैं। चिड़िया घर में जानवरों की हलाकत केस में चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स। मजीद कहा, वाइल्ड लाइफ बोर्ड में वजीर माहौलियाती तब्दीली, चेयरमैन, CDA सब शामिल हैं। अदालत का जानवरों की हलाकत पर कानून के मुताबिक कार्रवाई का हुक्म। नेशनल सेविंग्स और स्कूक बॉन्ड्स पर टैक्स FBR ने इनकम टैक्स रेट कार्ड जारी कर दिया। नेशनल सेविंग्स के मुनाफे पर 10% और स्कूक बॉन्ड्स पर 12.50% टैक्स रेट होगा। नॉन टैक्स पेयर स्कूक बॉन्ड के हामिल अफराद पर 25% टैक्स लागू होगा। में शहदाए पुलिस बनाया जा रहा है। लाहौर, कराची, पेशावर समेत दीगर शहरों में यादगार शहदा पर अहम शख्सियात की हाजिरी। DG ISPR ने कहा, पुलिस ने हमेशा फर्ज की पुकार पर फख्र से अपना फरीजा सर अंजाम दिया।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ और मैं हूं रुखशान मीर। दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल न्यूज़ स्टूडियोज़ में आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, मकबूजा जम्मू और कश्मीर में गैर कानूनी भारतीय कब्जे को 1 साल मुकम्मल हो गया है। बात करेंगे इस न्यूज़ बुलेटिन में। मैं हूं सफदर अली और मैं हूं आपके साथ सैयदा इकरा बुखारी। बुलेटिन के आगाज में अहम खबर शामिल करेंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कोर हेडक्वार्टर्स लाहौर का दौरा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने हाजिर सर्विस और रिटायर्ड सीनियर फौजी अफसरान से मुलाकात की। आर्मी चीफ ने मुल्क को दरपेश चैलेंजेस के साथ आगे बढ़ने के मौक़ों पर बात की। आर्मी चीफ का खित्ते में सिक्योरिटी की सूरत हाल और अमन व इस्तेहकाम के अवाम तक असरात पहुँचाने पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कोर हेडक्वार्टर्स लाहौर का दौरा, हाजिर सर्विस और रिटायर्ड फौजी अफसरान से अहम मुलाकात, खित्ते में सिक्योरिटी की सूरत हाल और दरपेश चैलेंजेस पर तबादला ख्याल। साबिक अस्करी क़यादत ने सिपा सालार को गिरां कदर मशवरे और मुफीद तजावीज़ भी दी। तफसीलात इस्लामाबाद से फैसल रजा खान की रिपोर्ट में देखिए। चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कोर हेडक्वार्टर लाहौर का दौरा, हाजिर सर्विस और सुबकुदोश सीनियर फौजी अफसरान से मुलाकात, पाकिस्तान और इलाकाई अमन और सलामती दरपेश चैलेंजेस पर सैर हासिल गुफ्तगू। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने फौजी अफसरान से मुलाकात में पेशावराना उमूर, इलाकाई सलामती की सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया। शुरका ने आर्मी चीफ को अपने गिरां कदर मशवरों और मुख्तलिफ उमूर पर तजावीज़ दी। हाजरीन ने खुलकर मुशावरत के मौके पर आर्मी चीफ का शुक्रिया अदा किया तो लेफ्टिनेंट जनरल माजिद एहसान ने उनका खैर मकदम किया। मुज़ाकरे में जनरल रिटायर्ड जहांगीर करामत, जनरल रिटायर्ड एहसन सलीम हयात, जनरल रिटायर्ड तारिक मजीद, जनरल रिटायर्ड राशिद महमूद और जनरल रिटायर्ड राहिल शरीफ शरीक थे। फैसल रजा खान, 92 न्यूज़, इस्लामाबाद। वॉच एक बार फिर मजलूम कश्मीरियों की आवाज़ बन गई। आलमी तंजीम की जारी करदा रिपोर्ट में कहा गया है कि गैर कानूनी ज़ेर कब्जा जम्मू और कश्मीर में भारत ने 1 साल से आज़ादी राय पर कदगन लगा रखी है। वादी में 1 साल से सख्त पाबंदियां हैं, जिसके बायस खुराक और अद्वियात की शदीद किल्लत है। ह्यूमन राइट्स वॉच की रिपोर्ट के मुताबिक 5 अगस्त 2019 से भारतीय हुकूमत के गैर कानूनी इकदाम की वजह से मकबूजा वादी में मज़ाहिरे जारी हैं। 1 साल से तालीमी अदारे बंद और इंटरनेट सर्विस मुअत्तल है। सैकड़ों कश्मीरियों को गैर कानूनी तौर पर हिरासत में लिया जा चुका है। 5 अगस्त के गैर कानूनी इकदाम के खिलाफ वादी में मुजाहिरे जारी हैं। आलमी तंजीम ने एक मरतबा फिर भारतीय बर्बरियत से पर्दा उठा दिया। लिखा, 1 साल से तालीमी अदारे बंद और इंटरनेट सर्विस मुअत्तल है। ह्यूमन राइट्स वॉच एक बार फिर मजलूम कश्मीरियों की आवाज़ बना और वहाँ पर होने वाली भारतीय बर्बरियत पर जो है आर्टिकल शाया किया गया। भारत इंतहा पसंद आइडियोलॉजी के तसल्लुत में आ चुका है। वज़ीर आज़म इमरान खान का अल जज़ीरा को इंटरव्यू, उनका कहना था भारत में मुसलमान इसी किस्म की सूरत हाल का सामना कर रहे हैं। उन्होंने कहा, जैसे हिटलर के दौर में यहूदी सामना कर रहे थे, वैसे ही मुसलमान कश्मीर में भारत का सामना कर रहे हैं। 5 अगस्त के बाद से मोदी ने गैर कानूनी ज़ेर कब्जा जम्मू कश्मीर को एक खुली जेल में तब्दील कर दिया है। 1 साल में मकबूजा वादी की मईशत तबाह हो चुकी है। 5 अगस्त के बाद मोदी ने गैर कानूनी कब्जा किया और कश्मीर को एक जेल में तब्दील कर दिया है। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब ने हमें ज्वाइन किया है। हारिस नवाज साहब, 1 साल हो चला है, भारत इंतहा पसंद आइडियोलॉजी के तसल्लुत में आ चुका है। खबर यह भी है कि वजारत खारजा में मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई। वज़ीर खारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि भारत सरकार की हिंदुत्व पॉलिसी न सिर्फ कश्मीरियों बल्कि पूरे खित्ते के अमन व अमान के लिए खतरात का बायस है। आज पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें मसला कश्मीर पर मुत्तहिद है। इसी पर देखते हैं इस्लामाबाद से ये रिपोर्ट। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की ज़ेर सदारत कश्मीर की सूरत हाल पर वज़ारत ख़ारजा में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। कॉन्फ्रेंस में स्पीकर असगर असद कैसर, चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी, वज़ीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज, वफाकी वज़ीर कानून बैरिस्टर फ़रोग़ नसीम और वज़ीर अमूर कश्मीर अली अमीन गंडापुर, चेयरमैन कश्मीर कमेटी शहरियार अफरीदी समेत दीगर रहनुमाओं की शिरकत। सियासी जमातों के कायदीन को मकबूजा जम्मू कश्मीर में जारी इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियों और खित्ते में अमन व अमान की सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई।
वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा कि भारत मकबूजा कश्मीर में जो मिसाइल कवानीन में तब्दीली करके आबादियाती तनासब को तब्दील करना चाहता है, जो बैन अक़वामी कवानीन की सरहन खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान उस वक्त तक अपने कश्मीरी भाइयों की हिमायत जारी रखेगा जब तक उन्हें उनका जायज हक खुद इरादियत मिल नहीं जाता। आज पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें मसला कश्मीर पर मुत्तहिद हैं। वजीर खारजा का कहना है कि भारत सरकार की हिंदुत्व पॉलिसी ने न सिर्फ कश्मीरियों बल्कि पूरे खित्ते के अमन अमान के लिए खतरात का बाइस है। भारत जबर और कैदो बंद की अजियतों के बावजूद निहत्ते कश्मीरियों के हौसले पस्त नहीं कर सका। आज दुनिया भारत की मुनाफरत पसंद पॉलिसियों को तनकीद का निशाना बना रही है। भारतीय गैर कानूनी जेर कब्जा कश्मीर और अयोध्या में मंदिर की तामीर पर वजीर रेलवे शेख रशीद का कहना है, भारत ने आर्टिकल 370 खत्म करके कश्मीरियों का जीना मुहाल कर दिया। उसी दिन अयोध्या की बाबरी मस्जिद को राम मंदिर में तब्दील करने का 30 साल पहले फैसला किया गया। मजीद क्या कहना था, आइए देखते हैं। 5 अगस्त को हिंदुस्तान ने 370A को ख़त्म करके कश्मीरियों के लिए जीना और हराम कर दिया और जो आज़ादी के मतवाले अपनी जान हथेलियों पर रख के अपनी आज़ादी की जिद्दोजहद कर रहे थे, उनके लिए और मुश्किलात पैदा कर दी। और उसी दिन का इंतखाब अयोध्या की बाबरी मस्जिद को राम मंदिर में तब्दील करने का फैसला किया। और ये मोदी सरकार ने 30 साल पहले जब अयोध्या आया तो ये बात कही, और 30 साल से इन बुतों की तैयारी थी और इस बाबरी मस्जिद को मंदिर में तब्दील करने का सिलसिला जारी था। सारा आलम इस्लाम आज कश्मीरियों के साथ खड़ा है और हिंदुस्तान के मुसलमानों के साथ खड़ा है। भारतीय गैर कानूनी जेर कब्जा जम्मू कश्मीर पर 1 साल मुकम्मल होने पर गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर का कहना है कि कश्मीर का मुकदमा हर फोरम पर लड़ रहे हैं। पाकिस्तान कश्मीरियों के साथ खड़ा है, इस हवाले से उनका मजीद क्या कहना है, जानते हैं शाहिद चौधरी से जो इस वक्त गवर्नर पंजाब के साथ मौजूद हैं। शाहिद, क्या तासुरात हैं गवर्नर पंजाब के कश्मीर के मामले में? जी बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर साहब। 1 साल जो है वो मुकम्मल हो गया है मकबूजा कश्मीर के अंदर जो गैर कानूनी कब्ज़ा है और जो कर्फ्यू लगाया गया है भारत की जानिब से और जो जुल्म बरबियत वहाँ पे की जा रही है, उस हवाले से हर फोरम पे गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने जो है वो आवाज़ भी बुलंद की है। उन्हीं से जानते हैं। सर, आज 1 साल मुकम्मल हो गया है, इस हवाले से जो है आप बताइएगा अभी तक हुकूमत की जानिब से है क्या कोशिश की गई और आपकी जानिब से क्या कोशिशें की? जब 5 अगस्त को ये उन्होंने रेवोकेशन किया है आर्टिकल 370 और 35A का, जिसमें उन्होंने कश्मीर का स्टेटस तब्दील किया है और कश्मीर की जो डेमोग्राफिक है उसको चेंज करने की एक बहुत बड़ी साजिश है। ये नरेंद्र मोदी जो है इसका उस्ताद मोहतरम नेतन्याहू है, और लेकिन ये साजिश जो है ना कश्मीर के लोग इसकी इजाज़त देंगे ना पाकिस्तान के लोग इसको एक्सेप्ट करेंगे। कश्मीर एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, उस पर यूनाइटेड नेशंस के रेजोल्यूशंस हैं और उन रेजोल्यूशंस पे भारत और पाकिस्तान दोनों ने दस्तखत किए हैं और उनको इम्प्लीमेंट भारत को करना पड़ेगा। जी, आपने यहाँ पर जाना, गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर साहब का कहना था कि मोदी की जो तमाम ये हरकतें हैं वो सारी दुनिया के सामने जो हैं पाकिस्तान वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान जो हैं वो भी ला चुके हैं और गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर जो हैं वो भी इस हवाले से आवाज़ उठा रहे हैं। और आज पूरी कौम जो है अपने कश्मीरी भाइयों के साथ खड़ी है और इंशाअल्लाह कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। तो गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर की गुफ्तगू आपने सुनी। नाजरीन, कश्मीरियों पर जारी भारतीय मुजालिम के खिलाफ तलबा भी मैदान में आ गए हैं। पेशावर के नौजवानों का कहना है कि वो कश्मीरियों को भारतीय मुजालिम से निजात दिलाएंगे। इसी पर रिपोर्ट कर रहे हैं पेशावर से जीशान काकाखे। तो उसकी खातिर तन मन और धन की बाजी लगाने के लिए हर दम तैयार होंगे। इनके बकौल कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है जिस पर समझौते की कोई गुंजाइश नहीं। जिस दिन जो है ज़रूरत पड़ेगी तो सब निकलेंगे इंशाअल्लाह कश्मीर की खातिर और कश्मीर को आज़ाद करेंगे। भारत जितनी भी मज़ालिम करे लेकिन कश्मीर पाकिस्तान का रहेगा। नौजवानों का कहना है कि जुल्म की अंधेरी रात खत्म हो चुकी। कश्मीरियों ने कुर्बानी देकर अखलाकी फतह हासिल कर ली है। अब पाकिस्तान ही नहीं पूरी आलमी बरादरी कश्मीरी भाइयों बहनों के साथ है। अब इस नारे को अमली शक्ल देनी होगी कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। कैमरामैन किफायत शाह के साथ जीशान काकाखेल, 92 न्यूज़, पेशावर।
नाज़रीन, कश्मीरी भाइयों से इजहार यकजहती के लिए कराची में तहरीक इंसाफ की जानिब से समंदर में बोट रैली निकाली गई। शोरका ने पाकिस्तानी और कश्मीरी परचम उठाए हुए थे। कराची से देखते हैं चांद नवाब की रिपोर्ट। कश्मीरियों पर भारतीय मजालिम के खिलाफ तहरीक इंसाफ की बोट रैली। केमाड़ी से निकाली जाने वाली बोट रैली में तहरीक इंसाफ के अरकान सिंध असेंबली, रहनुमाओं और कारकुनान ने बड़ी तादाद में शिरकत की। शुरका ने पाकिस्तानी और कश्मीरी परचम उठाए हुए थे। समंदर में कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के फलक शगाफ नारे भी लगाए। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं का कहना था कि भारत ने कश्मीरियों पर जिंदगी तंग कर दी है। कल कश्मीर में लॉकडाउन को 1 वर्ष हो जाएगा। पाकिस्तानी अवाम कल घरों से निकलें और कश्मीरी भाइयों से इज़हार यकजहती करें। हम एहसास दिलाना चाह रहे हैं इंडिया को कि पूरी कौम एक जबान है कि कश्मीर को दे दो आज़ादी, कश्मीर को खाली करो। इंशाअल्लाह झंडे के जोर पर और डंडे के जोर पर कश्मीर को आज़ाद कराएंगे इंशाअल्लाह। रैली के शुरका का कहना था कि वो मुश्किल वक्त में अपने कश्मीरियों के साथ हैं। एक दिन आएगा जब वो आज़ाद फिजाओं में सांस लेंगे। कैमरामैन मोहम्मद आसिफ के साथ चांद नवाब, 92 न्यूज़, कराची। के खिलाफ पहले टेस्ट के लिए 16 रुकनी टीम का ऐलान कर दिया है। अजहर अली कप्तान मुकर्रर, जबकि दीगर खिलाड़ियों में बाबर आजम, असद शफीक, शान मसूद शामिल हैं। सरफराज अहमद, फवाद आलम भी इन खिलाड़ियों में शामिल हैं। मोहम्मद रिजवान, आबिद अली, नसीम शाह, यासिर शाह, इमाम उल हक, काशिफ भट्टी, मोहम्मद अब्बास, शादाब खान और सुहेल खान भी स्क्वाड का हिस्सा हैं। क्लीन कराची मिशन की भी होगी बात एक ब्रेक के बाद। आप हमारे साथ रहिए। बरतानिया में कोरोना वायरस फिर से सर उठाने लगा है। गुज़श्ता रोज 938 नए केसेस का इजाफा हुआ, जबकि 9 अफराद हलाक हो गए। हुकूमत कुछ इलाकों में जुज़वी लॉकडाउन पर गौर करने लगी है। तफसीलात जानते हैं गुलाम हुसैन आवान की रिपोर्ट में। खबर यह भी है कि चेयरमैन कश्मीर काउंसिल EU अली रजा सैयद की ब्रसल्स में प्रेस कॉन्फ्रेंस और कहा कि तमाम कश्मीरी और उनके हमदर्द 5 अगस्त के मुजाहरे में शरीक हों। इसी पर देखते हैं शाहिद अहमद शाहिद की रिपोर्ट। चेयरमैन कश्मीर काउंसिल EU अली रजा सैयद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा 5 अगस्त को दिन 11 बजे अपनी 1947 वाली पोजीशन पे वापस आ गया है, क्योंकि भारत के साथ जिस बुनियाद पे इलाक हुआ था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन का, उसको भारत ने खुद, मोदी सरकार ने खुद उसको ख़त्म कर दिया। तो आज मकबूजा कश्मीर वो ऑक्यूपाइड टेरिटरी है बाय इंटरनेशनल लॉ। हमें सोचना चाहिए उन कश्मीरी मजलूम बहन भाइयों के लिए जो पिछले 1 साल से तकरीबन लॉकडाउन में हैं, और हमने उस लॉकडाउन का एक्सपीरियंस यहाँ भी किया है। यहाँ पे तो हमें हर किस्म की आज़ादी थी, लेकिन उन कश्मीरियों को वो आज़ादी शायद वहाँ पे नसीब नहीं है। नाजरीन, पाकिस्तानी जहां भी हों खुशी का मौका हाथ से नहीं जाने देते। ईद उल अजहा के मौके पर हजारेवाल ओवरसीज पाकिस्तानी फोरम की जानिब से अल शिफा ताइफ में ईद मिलन बारबेक्यू पार्टी का एहतमाम किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में पाकिस्तानी शरीक हुए। जद्दा से अदील रियाज रिपोर्ट करेंगे। हजारेवाल ओवरसीज पाकिस्तानी फोरम की जानिब से अल शिफा ताइफ में ईद मिलन बारबेक्यू पार्टी का एहतमाम किया गया है। तकरीब सजाने में जद्दा बॉडी के नायब सदर साजिद खान ने कलीदी किरदार अदा किया। दूसरी जानिब सऊदी अरब में पाकिस्तानी एग्जीक्यूटिव फोरम के जानिब से ईद मिलन पार्टी का एहतमाम किया गया, जिसमें मुख्तलिफ शोबा हाय जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने शिरकत की। सऊदी दारुल हुकूमत रियाज में पाकिस्तानी एग्जीक्यूटिव फोरम की जानिब से मुनक्दा ईद मिलन पार्टी में कम्युनिटी मेंबरान ने मिलकर जहां नगमे गाए, वहीं पर क्विज मुकाबले में सवालों के जवाबात देकर इनामात भी हासिल किए। सहाफियों और सियासी शख्सियात के दरमियान रस्साकुशी का मुकाबला भी हुआ, जिसे सहाफियों ने जीत लिया और इस मौके पर रवायती पकवान ने भी शुरका को खूब महसूस किया। ये तो टक्कर चल रही है हुकूमत और सियासत की और ये मीडिया वालों की, और बीच में PMLN भी अपना किरदार
ये सहाफियों के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। इस मौके पर पाकिस्तानी एग्जेक्टिव फोरम के सदर मुनीर अहमद शाद ने कहा, सऊदी अरब हमारा दूसरा घर है और हरमैन शरीफैन की वजह से हमारा इस जमीन से जज्बाती रिश्ता है। दीगर शुरुका का कहना था कि पाक सऊदी ताल्लुकात जहां हुकूमती सतह पर उस्तवार हैं, वहीं पर तजारती बुनियादों पर भी मुस्तहकम हो रहे हैं। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि 11 मोटरसाइकिल्स के ऊपर से जंप लगाने वाला पाकिस्तानी नौजवान आसिफ मक्सी रातों रात हीरो बन गया। सोशल मीडिया पर उसकी धूम है। साबिक अमरीकी एथलीट कार्ल लेविस की जानिब से भी आसिफ मक्सी की तारीफ की गई। पाकिस्तान एथलेटिक्स फेडरेशन के सदर ने मुलाकात के लिए बुला लिया। इसी पर यह रिपोर्ट देखिए। का नौजवान आसिफ मक्सी छुपा रुस्तम निकला। 11 मोटरसाइकिलों पर जंप लगाने की उसकी वीडियो क्या वायरल हुई कि हर सू उसके नाम के डंके बजने लगे। वतन की मोहब्बत से सरशार आसिफ मक्सी को 92 न्यूज ने ढूंढ निकाला। आसिफ का कहना है वो आलमी रिकॉर्ड बनाकर पाकिस्तान का नाम रोशन करना चाहता है। मैं शुक्रगुजार हूँ 92 न्यूज़ का, जिन्होंने मुझे इज्जत बख्शी है। 11 बाइकों से मैंने जंप लगाई है, एक रिकॉर्ड बनाया है और इंशाल्लाह मेरा ये इरादा है कि मैं जो है वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना चाहता हूँ इंशाल्लाह लॉन्ग जंप में। 22 साला मैट्रिक पास आसिफ मक्सी इन दिनों कराची में मुकीम है। खतरों के इस खिलाड़ी की वीडियो सोशल मीडिया पर खूब पसंद की जाती हैं। पाकिस्तान एथलेटिक्स फेडरेशन के सदर मेजर जनरल रिटायर्ड अकरम शाही ने आसिफ मक्सी को मुलाकात के लिए लाहौर बुला लिया। अकरम शाही कहते हैं आसिफ मक्सी को बेहतरीन कोचिंग फराहम करेंगे। जो पोटेंशियल ये दिखा रहा है, इस पोटेंशियल के साथ मुझे बहुत उम्मीद है कि ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा चैंपियन साबित होगा और इसको हम टोटल स्पॉन्सर करेगी एथलेटिक फेडरेशन। सोशल मीडिया पर भी आसिफ मक्सी के ही कारनामे की धूम है। सरफराज सिपरा, बाकर रिजवी और कलीम खान नामी सारिफीन ने लिखा, ऐसे लोकल टैलेंट को जरूर प्रोमोट करना चाहिए। साबिक अमरीकी एथलीट कार्ल लेविस ने आसिफ मक्सी की वीडियो को टैग करके लिखा, इसकी बेजिगरी पसंद आई, ये एक एथलीट के लिए परफेक्ट माइंडसेट है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि पाकिस्तान की फिल्म नगरी के उरूज के दौर में अजीम गुलकारों के दरमियान अपना मकाम पैदा करने वाले गुलकार इखलाक अहमद को मद्दाहों से बिछड़े 21 बरस बीत गए, लेकिन आज भी वो अपनी मधुर आवाज़ के बायस अपने मद्दाहों के दिलों में जिंदा हैं। लाहौर से इमरान राज की रिपोर्ट। देखो ये कौन आ गया। अखलाक अहमद पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री का वो गुलकार जिसे प्लेबैक सिंगिंग की तीसरी जनरेशन का सिंगर भी कहा जाता है, जिसने जो गाना भी गाया उसे अमर कर दिया। अखलाक अहमद ने अपनी सलाहियतों के इजहार का आगाज कराची में एक मारूफ बैंड के साथ परफॉर्मेंसेज से किया। बड़ी स्क्रीन पर अखलाक अहमद की एंट्री 1973 में फिल्म पाजेब से हुई, लेकिन असल शोहरत 1974 में फिल्म चाहत के गीत सावन आए सावन जाए ने दी। अखलाक अहमद के ज्यादातर गाने अदाकार नदीम पर फिल्माए गए। ये अजीम गुलकार 4 अगस्त 1999 को बरतानिया के एक अस्पताल में ब्लड कैंसर जैसे मूजी मर्ज से लड़ता लड़ता जिंदगी की बाजी हार गया और अपने पीछे प्लेबैक सिंगिंग में एक खला छोड़ गया। इमरान राज 90